नमस्कार, राधे कृष्ण। मैं आचार्य कुलदीप पांडे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन सनातन धर्म को मानने वालों के लिए है जो हिंदू रीत रिवाजों को मानते हैं। केवल उनके लिए है। अगर आप हिंदू रीत रिवाजों को नहीं मानते तो फिर आप इस वीडियो को क्विट करके, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं का प्रसाद है। इस वीडियो में ग्रंथों का प्रसाद है जो कहीं से प्राप्त हुआ, तो हमें लगा आप लोगों के साथ इसका डिस्कशन करना चाहिए। हमने लिखा है, जीवन के 13 दिन नहीं हैं जिनके पास, वो हैं सबसे अभाग्यशाली प्राणी। जीवन में जो 13 दिन नहीं निकाल पाते, 13 महीने नहीं निकाल पाते, उनको कोई भी ज्योतिषी, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम, कोई भी व्यक्ति संसार का उन्हें ठीक नहीं कर सकता। और वो ऊंचाइयों में जाते जाते गिर जाएंगे, ऐसा मान करके आप चलिए। अब ये 13 दिन का खेल क्या है, इसको समझिए। हम ये 13 दिन की जो बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं 13वीं और बरसी की। 13वीं व्यक्ति के शरीर शांत होने के 13 दिन बाद मनाई जाती है, और बरसी 1 साल बाद मनाई जाती है। अब ऐसा शास्त्र कहता है, हम अपने मन से कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। आजकल क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि 13 दिन का कार्य न करके 3 दिन में सब कुछ निपटा लेते हैं, और जो ये बरसी का कार्यक्रम होता है ये भी 3 दिन में ही कर लेते हैं। कई बार तो 13वीं और बरसी एक साथ कर लेते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, उसका नियम समझिए। जब पहले किसी घर में किसी का शरीर शांत होता था, किसी परिवार में, तो लगभग 1 साल तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होते थे। ऐसा क्यों? उसका कारण क्या है? 40 दिन तक तो कुछ होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं होता था। 1 साल तक व्यक्ति के शरीर छूटने के बाद आप क्या कर सकते हैं? घर में ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, दान कर सकते हैं, और वृद्धों की सेवा कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं। ये सारे कार्य आप कर सकते हैं 40 दिन तक या 1 साल तक। किसी व्यक्ति का शरीर शांत हुआ, अब उसको आपने उसके सारे क्रिया किए, उसका सारा कर्म किया। कर्म करने के बाद तत्काल दिन 13 दिन बाद उसकी 13वीं करनी चाहिए। कई लोग इसलिए 13वीं नहीं करते कि कुछ लोग कहते हैं धन इकट्ठा करने के बाद करेंगे, ये तमाम व्यवस्थाएं हैं। देखिए, 13वीं का नियम ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा भंडारा करें, बहुत बड़ी व्यवस्था करें। 13वीं संस्कार घर के चूल्हे में बैठ करके रोटियां बना करके आप विप्रों को, कन्याओं को और अपने मेहमानों को भोजन करा करके उन्हें कुछ द्रव्य दक्षिणा दे करके आप इस संस्कार को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति का शरीर शांत होता है तो उसकी जो आत्मा होती है वो फिर शरीर को छोड़ करके आगे बढ़ जाती है, और मृत्यु से लेकर के जो देवताओं का एक दिन होता है, एक दिन, यहाँ पर 2 भ्रांतियां हैं। कई जगह लिखा मिला हुआ है कि देवताओं का एक दिन 1 साल के बराबर होता है, लेकिन अभी संतों के मुख से सुना कि जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ करके यमलोक तक पहुंचता है
पृथ्वी से मृत्यु लोक से यमलोक तक पहुंचता है तो उसे लगभग 11 दिन का समय लग जाता है और एक दिन एक महीने के बराबर होता है। अब एक दिन देवताओं का या मृत्यु लोक से यमलोक तक पहुंचने का 1 महीने के बराबर होता है। तो अब उसको 11 दिन लगभग लग जाते हैं, यानी कि 11 महीना पृथ्वी से उसे यमलोक पहुंचने में लग जाते हैं। मृत्यु लोक से उसे यमलोक तक पहुंचने में 11 महीने लग जाते हैं। अब आपने 13 दिन का संस्कार किया, यानी कि 1 महीने ये हो गया, 11 महीने ये हो गया, यानी कि दोनों मिला करके लगभग 1 साल का समय हो गया। ये 1 साल तक आत्मा आकाश मंडल पर यात्रा करती रहती है और फिर यमलोक के दरवाजे में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ये आत्मा यमलोक के दरवाजे में प्रवेश कर जाती है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब वो वहाँ सुरक्षित पहुँच गया। इस समय अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं, जब ये आत्मा यमलोक की ओर जा रही होती है, तो वो आत्मा प्रसन्न नहीं होती है, अप्रसन्न हो जाती है। आप कहेंगे शुभ कार्य करने में आत्मा क्यों प्रसन्न होती है? उसका कारण ये है कि मृत्यु लोक से लेकर के यमलोक तक की यात्रा करने में उसे 11 महीने का समय लगता है और इसमें उसे कई प्रकार के कष्टों को देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है, उठाना पड़ता है। उस समय अगर आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान करते हैं, वृद्धों की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, उस व्यक्ति के निमित्त तो इस सब की पॉजिटिविटी उस आत्मा को मिलती है जो रास्ते में भटकती हुई आगे पहुंच रही होती है और जिसको कई प्रकार कष्ट होते हैं। अब यहाँ से आप ये सब दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो वहाँ पर जा रही, इसको पॉजिटिविटी मिल रही है। और ये करना कितने दिन तक होता है? लगभग 11 महीने तक, 1 साल तक इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं। और जैसे 1 साल के बाद वो आत्मा दरवाजे के अंदर पहुँच जाती है, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, फिर आप अपने घर में उत्सव कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी का शरीर आज शांत हुआ, अब जब शरीर शांत हुआ तो महीना पड़ रहा है भारतवर्ष की भाषा में दिसंबर का, अब बोल देते हैं बहुत ठंडी है, कैसे नहाएंगे, कैसे क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं, इसको उठा देते हैं। कल्पना करिए मृत व्यक्ति की इस दिन हुई है और इसकी 13वीं को आप उठा रहे हैं, और कब करेंगे? जब आपकी गर्मियों की छुट्टी होगी। ये आप उस व्यक्ति के साथ अपराध करते हैं, आप उसकी जमीन का उपभोग करते हैं, उसके बैंक बैलेंस का उपभोग करते हैं, उसकी प्रत्येक वस्तु का आप उपभोग करते हैं, उसको जीवन भर आप उपयोग में लाते हैं। लेकिन जब उसकी 13वीं संस्कार का समय आता है तो आप उसको उठा देते हैं या 13 दिन का 3 दिन में कर देते हैं। बहुत एडवांस बनने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रीय विधि से जो कार्य किया जा रहा है उसको वैसे ही पूरा किया जाए, इसमें अपना किंतु परंतु दिमाग न लगाया जाए। उदाहरण के रूप में जैसे गांव में एक खेल होता है कबड्डी। अब इस खेल में अगर आप दिमाग लगाने लगे कि सबसे पहली बार किसने खेला, सबसे पहली बार कौन खेला, तो आपको खेल का आनंद नहीं आएगा। आप सीधे गए और कबड्डी खेलने लगे तो आपको उस कबड्डी के खेल का आनंद आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 13 दिन की जगह आप 3 दिन बना रहे हैं, पहले किसने शुरू किया, क्या किया, इस पे मत जाइए। सिर्फ और सिर्फ वैदिक रीत रिवाजों से कार्य करिए। देखिए एक चीज़ और बता दें आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों रुपए खर्च करें, ये कोई अब कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वैदिक रीत से कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत धन की आवश्यकता नहीं है, बड़े मन की आवश्यकता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपका और कोई ऐसी स्थिति होती है तो आप उसको बताइए कि संस्कार पूरा करिए, अन्यथा भयानक पित्त दोष लगता है जिससे छुटकारा कभी नहीं हो सकता। आज की वीडियो में इतना ही। जिसे जन्म कुंडली हस्तरेखा किसी कुछ दिखानी हो
हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक निवेदन है आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारा और आपका संपर्क बना रहे। सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।